जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए कि हाउ टू इम्प्रूव द कंप्रेहेंशन स्किल आमर जो बुझीबार शक्ति रही केमी आम इम्प्रूव कर आग को नहीं पार। तो से विषय आज आम जाना। तो देखो पे स्किल्ड रीडर्स मे इन्वेंट स्ट्रैटेजी दैट हेल्प देम अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर व्हाट दे रीड। तो स्किल्ड रीडर्स माने जो जहाँ पाखे स्किल रही रीडिंग रो तो से कौन करना इन्वेस्ट कर इन्वेस्ट नो पे इन्वेंट करती आविष्कार करते किसी उद्भावन करती किसी नुआ नुआ स्ट्राटेजी तैयारी करती आविष्कार करते कह गले दैट हेल्प जहाँकि साहाय्य करे से अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर व्हाट दे रीड माने से कौन पढ़ुं से बुझीबार और मन रखिबार से साहाय्य करे। मोस्ट रीडर्स हाउएवर डू नॉट स्पॉन्टेनियसली इन्वेंट दिस स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव द कंप्रेहेंशन स्किल। मोस्ट रीडर प्राय रीडर गुड़िक पढ़ाड़ी गुड़िक हाउएवर डू नॉट स्पॉन्टेनियस माने स्वच्छाकृत भाव से एगुड़ी माने कर माने इन्वेंट कर स्वच्छाकृत भाव विभिन्न प्रकार जमती कंप्रेहेंशन स्किल आगू जापर बुझा शक्ति केमती आगू हो पार तो से एबिलिटी केमती बढ़ो से ध्यान दिखती। कंप्रेहेंशन स्ट्रैटेजी फस्टर्स एक्टिव रीडिंग तो से फस्टर करवा से साहाय्य करे कौन पाए एक्टिव रीडिंग गोटे आमर एक्टिव रही जमी खेल एक्टिव रहा द्वारा आम भलसे खेली पारू पढ़ा बेले मतलब एक्टिव जमी एक्टिव रही पार पूरा फोकस्ड रही पार तो से साहाय्य करे। These strategies are recommended to guide a reader to become more self-aware of one's self-understanding during reading, to become more in control of that understanding, to create image related to content, to make visual representation, to write summaries, and to answer or to make up questions। तो यहीटा कौन साहाय्य करे आमको जो स्ट्रैटेजी गुड़िक रेकमेंडेड टू गाइड ए रीडर टू बिकम मोर सेल्फ अवेयर माने निजे निजे केमती सचेतन होगा गोटे रीडर केमती निजे निजे सचेतन हम से ये साहाय्य करे। टू मेकिंग टू बिकम मोर इन कंट्रोल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग केमती आम अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल करें आम केमती हठात गोटे जिन बुझीपर जापर से सी कंट्रोल करे। टू क्रिएट इमेजेस रिलेट टू कंटेंट माने इमेज क्रिएट करते माने जिते जो आम कंप्रेहेंशन स्किल जो आम क्लोज रिडिंग रे कौन ना पे आमर गोटे जिनस मनर गोटे गोटे वस्तु कथा धर मन जमी इटा मन कर धर इटा तो इटा गला मन हठात गोटे इटार चित्र पलि आसे तो से जिनटा मत ये कौन क्रिएट करें। टू मेक विजुअल रिप्रेजेंटेशन टू राइट समरीज एंड टू आंसर और टू मेक ऑफ क्वेश्चंस तो आंसर गुड़ क्वेश्चन गुड़िकर समरीज केमती कौन कर राइट एगुड़ साहाय्य करें। तब देखो पे फॉलोइंग आर सम ऑफ स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव द कंप्रेहेंशन स्किल आम कंप्रेहेंशन स्किल को केमती आम आगू नहीं पार कतोटा स्ट्रैटेजी देती तो भल भाव पे आम मन रखा। तो देखो पे प्रथम आसला पे रीड द पासेज फास्ट टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल आइडिया ऑफ द सेंट्रल थीम ऑफ द पासेज। तो सेंट्रल थीम बा किसी मुख्य जिनस गुड़ा कौन रही प्रथम ध्यान देदेबा किसी ना कि ओवरऑल आइडिया गुड़ी जो रही तो प्रथम आम सेमती करा रीड द पासेज क्रिटिकली टू अंडरस्टैंड द मीनिंग लाइंग बिहाइंड द वर्बल टेक्स्ट। तो वर्बल टेक्स्ट माने तार मीनिंग कौन रही मीनिंग लाइंग कौन रही रीड करिए माने पुनर्बार पढ़ा पासेज क्रिटिकली टू अंडरस्टैंड केमती आम बुझीपर भल भाव आम आउे पुनर्बार पढ़ा जहाँफल कि कौन बुझा शक्ति आम बढ़। थर्ड पॉइंट है पे बी अवेयर व्हाट टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई इट क्विकली। तो सचेतन हवा व्हाट डू अंडरस्टैंड आम कौन पढ़ुचे कौन जानुचे बुझुचे एंड आइडेंटिफाई इट क्विकली माने हठात आम क्विकली आइडेंटिफाई करवा आम कौन बुझुचे आइडेंटिफाई करवा माने माने कौन चिन्हित करवा। तार आसला 4 नंबर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट ऑन द टेक्स्ट एंड थिंक अबाउट द टेक्स्ट माने कॉन्सेंट्रेट माने ध्यानटा कौटी रखा आम टेक्स्ट उपर ही रखा आमर जहाँ शब्दटा रही जहाँ लेखाटा रही से ही आम ध्यान देवा से विषय ही आम कि भाव आउ कि मनकर जदि पुरी मंदिर कथा आसला तो पुरी मंदिर पर ही आम ध्यान देवा से जाना मन मन से भिजुआलाइज करवा इमेजिन करवा परिकल्पना करवा अनुमान करवा कौन से जिनसटा केमती कौन हो जगन्नाथ मंदिर मनकर से जो केते फुट उच्चता कौन जमी आम सेमती आखि आगू आसी जाऊ छविटा तो सेमती आम पढ़ा। क्रिएट इमेजेस रिलेटेड टू द कंटेंट एंड मेक देयर विजुअल रिप्रेजेंटेशन इन द माइंड। तो माइंड जमी मुझे कहली मैंने विजुअलाइजेशन पावरटा जार अधिक थो से हठात सबकि बुझीपर और हठात से किसी जापर। तापर आसला ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडियाज दैट द राइटर इज ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द वर्ड्स इन द टेक्स्ट। कौन कला पे ना आम बुझा माने आइडिया गुड़ जहाँ राइटर माने राइटर कौन कह चाहूँगी
बा लेखक बा जो कवि कहीपर एमती राइटर मान लेखक आम कहीपर तो से कौन कह चाहते वार्ड मध्यम से आम सहित कौन किसी सेयार करा चाहते सहीटा ध्यान देवा पड़ो वी यूजुअली फाइंड दैट द मेन आइडिया इज रिपीटेड सेवराल टाइम्स इन डिफरेंट वेज तो आम जाना पड़ो आम साधारण भाव यूजुअली साधारण भाव में आम फाइंड करा पड़ो मैंने खोजा पड़ो मेन आइडियाटा रिपीटेड हो मैंने एंता गोटे वार्ड पे रिपीट होते तुम देखिथ मैंने से आमको सूचो कि आम जापर ना कौन देती कौन देती तो सहीटा प्रथम बुझा पड़ो मैंने आइडियाटा से कौन देती से कौन कहूँ चाहूँगी मैंने थर मेन आइडियाटा से बारंबार बारंबार विभिन्न प्रकार वार्ड को नहीं से आम बुझापी से चेष्टा करूँ यू शुड बी एबल टू रिकग्नाइज दिज रिपिटेसन ऑफ द सेंट्रल तो आम जदि रिपीट कर पढ़ा मैंने सेंट्रल आइडिया गुड़ आम जापर आम जमी जदि ए पाठ को आम आ 4 थर पढ़ी निजे निजे तो मेन कौन जिनसा आम भलसे बुझीपार देखिले पे से गोटे देती पे गोटे एग्जांपल देती ए लॉट ऑफ डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस इन द स्टेट ऑफ हिमाचल ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर तो गत 10 वर्ष माने गत 10 वर्ष भितर हिमाचल प्रदेश राज्य में विभिन्न प्रकार डेवलपमेंट काम होइछि न्यू रोड्स हैव बीन कंस्ट्रक्ट दैट यूनिटी वेरियस डिस्ट्रिक्ट एंड न्यू स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर ओपन्ड माने ता भितर विभिन्न प्रकार रोड रास्ता निर्माण करा नुआ नुआ रोड विभिन्न प्रकार कॉलेज और स्कूल तैयारी खोल जाइए दिज एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस इज ऑन द इनक्रीज माने बढ़ी बढ़ी चलती पिला माने नाम लेखा मत बढ़ी बढ़ी चली बहुत बड़ा डेवलपमेंट काम हो गत 10 वर्ष भर कौटे ना हिमाचल प्रदेश में तो ये जो वार्ड माने देला माने गोटे आमर वाक्य तो कहबार गोटे छोट पासेजटा यूज देला तो सीटा कौन बुझेला ना 10 वर्ष तले आमर हिमाचल प्रदेश में किसी नुआ स्कूल कॉलेज कॉलेज जोड़े आमर पिलामानर इनक्रीज बढ़ी माने नाम लेखा बढ़ी और रास्ता काम किसी परिमाण होती तार कौन गला ना हियर द सेकंड एंड थर्ड सेंटेंस प्रोवाइड ए सपोर्टिंग एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंट इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश व्हिच इज मेंशन्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस रे कहला 10 वर्ष भितर एति काम होची किंतु जो सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस जो रही हमर सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस एटा बुझाई जे कौन कौन डेवलपमेंट काम होची तो एति बुझापे से दुईटा सेंटेंस रही एटा तार सपोर्टिव सेंटेंस तापर हम जानिबा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन तो पे मैंने यहाँ मतलब गोटे एग्जांपल देती किसी नुह तर हाँ आउ गए देती प्रैक्टिस द स्किल्स ऑफ रीडिंग ऑन कंटिन्यूअस बेसिस माने कंटिन्यूअस पढ़ा दरकार जहाँफल आमर ये स्किल बढ़ो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर कंटिन्यूअस एंड कॉन्शियस प्रैक्टिस तो यहाँ किसी सब्स्टिट्यूट ना अन्य किसी रास्ता ना आम पढ़ा ही पड़ो कंटिन्यू तब देखिए मैंने एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एनालिसिस पे मैंने विश्लेषण करवा इंटरप्रिटेशन मीन व्याख्या करवा यूजुअली वी रीड द टेक्स्ट लाइक आर्टिकल और रिपोर्ट्स इन न्यूज पेपर दैट इन्फ्लुएंस आवर थॉट्स इन सब्टल वे तो आम जो रिपोर्ट कि न्यूज पेपर पढ़े आम किसी मन भावना आसी थाए एट दैट टाइम वी यूजुअली सस्पेंड आवर थिंकिंग प्रोसेस एंड एक्सेप्ट द इन्फॉर्मेशन एट इट इज विथआउट क्वेश्चनिंग देन ऑथेंटिसिटी क्रेडिबिलिटी एंड इंटेंट ऑफ द राइटर तो आम से कौन देखी था ना ऑथेंटिसिटी क्रेडिबिलिटी मीन्स विश्वास और द इंटेंट मान उद्देश्य से राइटर उद्देश्य कौन रही तार विश्वास कौन रही से विषय में बेसी ध्यान दी था मैंने थॉट प्रोसेसटा से विषय बेसी ध्यान दी था टू ओवरकम दिस वी नीड क्रिटिकल थिंकिंग द एबिलिटी टू अप्लाई रीजनिंग एंड लॉजिक क्वेश्चंस द वैलिडिटी ऑफ इनफॉरमेशन तो आम से किसी ना किसी रिजनिंग और लॉजिक क्वेश्चन मत किसी आने दरकार मैंने से कौन यहाँ कौन कौन एमती किसी मन आसवा दरकार क्वेश्चन जहाँफल आम क्रिटिकल थिंकिंग किसी आसवा दरकार जहाँफल आम से एबिलिटीटा बढ़ीज क्रिटिकल थिंकर्स आर स्पेक्टिकल एंड एनालिटिकल बाय नेचर आज दे अप्रोच द प्रॉब्लम बाय क्वेश्चनिंग इट्स वेरियस आस्पेक्ट तो जी क्रिटिकल थिंकर से विभिन्न प्रकार जिन भावती जानते कौन यहाँ कौन एमती सब भावती से दे कन्सियसली अप्लाई टैक्टिक्स टू अनकवर मीनिंग और अज्यूर देयर अंडरस्टैंडिंग तो से कंटिन्यूअसली मैंने सचेतनतार सहित से टैक्टिक्स मैंने चतुरतार सहित से अनकवर मीनिंग गुड़ जोटा जार मीनिंग बुझे से ट्राए करते मीनिंग केमती बुझापी अर्थ बुझापी दिस क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर प्रॉपर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट जो क्रिटिकल थिंकिंग कौन कही था पे केमती तार प्रॉपर मीनिंग बुझापी मैंने पूरा ठीक ठाक इंटरप्रिटेशन कौन कौन से व्याख्या करने चाहिए से गोटे बुझापी से साहाय्य करें देयरफॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रेट द टेक्स्ट लाइक प्रोज पोएम प्ले एगुड़ी आम कह प्रोज पोएम तो एगुड़ी हूँ आमर किसी व्याख्या करवा टेक्स्ट गुड़िक टू डिराइव मीनिंग ऑफ द वर्ड्स बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड जज द apparent एंड हाइडन पर्पज और इंटेंट ऑफ द ऑथर तो इंटेंट कौन रही तार उद्देश्य कौन रही ऑथर से विषय में ध्यान देवा तो ये सेमती किसी ना तो देखीद
by purpose sorry for the purpose of analysis and interpretation we should तो आम केमती analysis और interpretation करबा तो देखिए read and reread the text with a specific question in mind तो क्वेश्चन विभिन्न प्रकार क्वेश्चन जमी आम माइंड रे आसब ताको बारंबार आम पढ़िबे जाफल विभिन्न प्रकार क्वेश्चन आम माइंड को आसीबो आइडेंटिफाई द patterns of thoughts in the text and arrange these ideas events and characters माने इवेंट गुडी आइडिया गुडी आम ताको कोन भाबिबा माने थॉट बा आम भावना सेटू आनिबा तर आइडेंटिफाई एंड कंसीडर इंपोर्टेंट आइडियाज कैरेक्टर्स एंड इवेंट ऑन द टेक्स्ट मैंने आइडेंटिफाई करवा इंपोर्टेंट आइडिया गुड़ी मुख्य मुख्य आइडिया गुड़ी कैरेक्टर गुड़ी माने जो चरित्र गुड़ी एवं इवेंट घटना गुड़ी आम माइंड को सब आनिबा जो टेक्स्ट जहाँ जहाँ देथिबो देन ऑफर ए कॉन्टेक्स्ट फॉर द टेक्स्ट विथआउट समरी तो बिना समरी आम गोटे कॉन्टेक्स्ट आनिबा बुझिपाल पिला माने असेस द टोन ऑफ राइटर तो जो राइटर टोन होची तो मतलब असेस करबा मेक कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ द कैरेक्टर्स एंड देयर रोल्स तांगो कैरेक्टर रोल रो हमें ताको एनालाइज करबा मेक द प्लॉट एनालिसिस ऑफ द स्टोरी टू वेरीफाई वेदर इट कन्वे मोर देन द वर्ड माने वर्ड गुडी कोन कोन मीनिंग रही है सहित हमें जानवा पड़ो माने एटा मुख्य कथा वर्ड मीनिंग हूँ पे मुख्य कथा आमर ये तो फोकस तो सॉरी पे assess how to easy set considering the choice of words the ordering of idea structure of sentence etc know the hidden intent of the author तो लेखकर जो माने लुचि रही जाइए उद्देश्य गुड़ कौन कौन उद्देश्य गुड़ लुचि रही है मतलब आइडेंटिफाई करने निहाती दरकार जानवा दरकार फोकस ऑन द इंपोर्टेंट वर्ड्स एंड क्यूट्स माने इंपोर्टेंट वर्ड गुड़ आम फोकस रखा ध्यान देवा इमेजिन द इन्फ्लुएंस ऑफ द डिफरेंट ideologies and famous scholars who have expressed the same thought to judge the mindset of the author. Repeat the process of context and analyze with additional support of the text. तो additional support कौन रही टेक्स्ट ताको मत हमें एनालाइज करबा पड़ो बा विश्लेषण करा पड़ो तो पिला आज क्लास 2 रखुची परवर्ती क्लास देखा रोचे जय जगन्नाथ।